शीर्षक राधा कृष्ण का अमर प्रेम। वृंदावन की पावन धरती पर सुबह की पहली किरण जैसे कि यमुना के जल पर पड़ी। पूरा वातावरण मधुर संगीत से भर गया। पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। हवा में कदम के फूलों की सुगंध फैली हुई थी। उसी समय नंदलाल श्री कृष्ण अपनी मनमोहक बांसुरी लेकर यमुना तट पर आए। जैसे ही उनकी बांसुरी की मधुर धुन गूंजी, पूरा वृंदावन मानो थम सा गया हो। गायें चरना भूल गई, मोर नृत्य करने भूल गए और हर जीव उस दिव्य संगीत में खो गया। बरसाना में बैठी राधा ने जब वह धुन सुनी तो उनके हृदय में एक अनोखी सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रेम उन्हें अपनी प्रिय की ओर बुला रहा हो। राधा मुस्कुराते हुए अपनी सखियों के साथ यमुना तट की ओर चल पड़ी। जब उनकी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी तो दोनों की आंखें मिली। उस एक क्षण में कोई शब्द ही नहीं बोले गए, लेकिन दोनों के हृदय एक दूसरे को पहचान चुके थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर बांसुरी बजाना शुरू की और राधा उस संगीत में ऐसे खो गई जैसे वह धुन उनके हृदय की आवाज़ हो। धीरे धीरे दोनों साथ साथ वृंदावन की गलियों में घूमने लगे। कभी यमुना की किनारे बैठकर प्रकृति की सुंदरता निहारते, कभी सखियों और ग्वाल बालों के साथ हंसी मजाक करते। कृष्ण की हर शरारत पर राधा मुस्कुरा देती और राधा की हर मुस्कान कृष्ण के हृदय को आनंद से भर देती। होली का समय आया तो पूरा बरसाना और वृंदावन रंगों में डूब गया। कृष्ण ने प्रेम से राधा पर गुलाल लगाया और राधा ने भी स्नेहपूर्वक कृष्ण को रंग दिया। चारों ओर हंसी, संगीत और प्रेम का उत्सव था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य मिलन का उत्सव मना रही है। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, यदि कभी आपको वृंदावन छोड़कर जाना पड़े तो क्या आप मुझे भूल जाएंगे? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राधे, जिसे हृदय में स्थान मिल जाए उसे कोई कभी नहीं भूल सकता। हमारा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन है। दूरी केवल आँखों की होती है, हृदय की नहीं। यह सुनकर राधा की आंखें नम हो गई, लेकिन उनके मन में विश्वास और भी गहरा हो गया। कुछ समय बाद वह दिन भी आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। पूरे वृंदावन में उदासी छा गई। राधा यमुना तट पर खड़ी थी और कृष्ण अपने रथ पर सवार थे। दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन शब्द ही नहीं निकला। कृष्ण ने अंतिम बार अपनी बांसुरी बजाई। वह धुन सुनकर राधा ने आंखें बंद कर ली और उसे अपने हृदय से हमेशा के लिए बसा लिया। कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन उनका प्रेम कभी वृंदावन से नहीं गया। राधा हर दिन इसी यमुना तट पर जाकर उस मधुर बंसी की धुन को अपने मन में सुनती और कृष्णा को अपने हृदय में अनुभव करती। उधर कृष्ण भी चाहे जहाँ रहे, उनके हृदय में राधा का स्थान कभी कम नहीं हुआ। संसार ने उन्हें अलग स्थानों पर देखा, लेकिन उनका प्रेम कभी अलग नहीं हुआ। समय बीतता गया, युग बदल गए, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी हर वक्त के हृदय में जीवंत है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने कहाँ नहीं, बल्कि समर्पण, विश्वास और निस्वार्थ भावना का नाम है। जहाँ प्रेम में स्वार्थ समाप्त हो जाता है, वहीं से राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की शुरुआत होती है। इसलिए आज भी जब किसी मंदिर में राधे कृष्ण का नाम लिया जाता है तो दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, क्योंकि उनका प्रेम कभी अलग नहीं हो सकता। यही प्रेम संसार को प्रेम, भक्ति और समर्पण सबसे सुंदर संदेश
देता है।